बहुत अपमान सहना पड़ता है, थोड़ा बहुत नहीं। प्रजापति दक्ष के मन में शिव के प्रति वैसे ही बहुत द्वेष भरा हुआ है, बहुत ईर्ष्या भरी हुई है। लेकिन अब भगवान शिव प्रजापति दक्ष के जमाता भी है, जमाई है उनको, यह भी है। अब इस बात से भी प्रजापति दक्ष ये सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो, है तो मेरे जमाई भाई, पदवी में तो मुझसे छोटे ही हैं, भले महादेव हो फिर भी मुझसे छोटे हो। इस प्रकार से विचार किया प्रजापति दक्ष ने, मन में ऐसा ही विचार चलता रहता था। और उधर ब्रह्मा जी ने उसे प्रजापति की पदवी भी दे दी थी, नाम तो दक्ष था लेकिन प्रजापति की पदवी भी उसे दे दी थी, तो कुछ थोड़ा अहंकार उसके अंदर ज्यादा बढ़ गया था। और एक समय प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़ी यज्ञशाला बनाई और उस यज्ञशाला में सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, ऋषि मुनियों को, सप्त ऋषियों को, सबको निमंत्रण दिया, त्रिदेवों को भी निमंत्रण दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस सभा में आते हैं। भगवान भोलेनाथ का स्थान ईशान कोण पर बनता है और वो वहां जाकर विराजमान होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं, सब आते हैं और यज्ञ प्रारंभ होने की स्थिति में है। ऋषि मुनि सप्त ऋषि स्वयं वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं वहां पर उस यज्ञ में। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ को प्रारंभ करने का समय आता है, तभी उसी समय शंखनाद होता है और शंखनाद के साथ प्रजापति दक्ष जो है मनमस्त हाथी की तरह उस यज्ञशाला में प्रवेश करता है। सीना चौड़ा किए हुए, बहुत बड़ा मुकुट धारण किए हुए प्रजापति दक्ष उस यज्ञशाला में प्रवेश करता है। और जैसे ही प्रवेश करता है सारे देवता उठकर खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े राजा उठकर खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथ जोड़कर प्रजापति दक्ष को प्रणाम करते हैं। प्रजापति दक्ष सबकी ओर देखते हैं और देखकर प्रसन्न होते हैं, कुछ को आशीर्वाद देते हैं और पूरी यज्ञशाला में इसी प्रकार से घूमते हुए ऋषियों के पास जाते हैं। तो ऋषिगण भी खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में। सप्त ऋषि प्रजापति दक्ष के सम्मान में खड़े हो जाते हैं, सभी उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देवतागण सम्मान करते हैं, यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि सप्त ऋषि सब सम्मान करते हैं। भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, वो भी अपना सिर हिलाते हुए उनको आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा जी भी खड़े होकर प्रजापति दक्ष को, पुत्र को आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और भगवान शिव को देखते हैं तो भोलेनाथ नेत्र मूंद कर अपनी समाधि में लीन हैं। भोलेनाथ नेत्र मूंद कर अपनी समाधि में लीन हैं। प्रजापति दक्ष देखता है कि कैलाशपति तो समाधि में लीन, आंखें बंद करके यहाँ बैठे हैं। क्या यहाँ पर समाधि लगाने आए हैं? यहाँ तो यज्ञ होने वाला है, यहाँ समाधि क्या लगाना इस समय? इनका व्यवहार बड़ा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। यहाँ जैसी व्यवस्था है, जैसी सभा बैठी है, उसके अनुकूल इनका व्यवहार नहीं है। इस समय यहाँ आंखें मूंद कर बैठने की क्या आवश्यकता? इन्हें तो खड़े होकर मुझे प्रणाम करना चाहिए, मैं इनका ससुर हूँ, ये मेरे जमाता हैं, इन्हें तो मुझे प्रणाम करना चाहिए था। लेकिन प्रणाम करने के स्थान पर ये आंखें मूंद कर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं कहीं ना कहीं। दक्ष के मन में ऐसी बात घर कर गई। अब होता क्या है कि मन में एक विचार आते हैं, मन में एक विचार आएगा, उसके बाद दूसरा विचार आएगा, तीसरा विचार आ जाएगा और विचारों की एक कड़ी जुड़ जाएगी, विचारों की एक तार जुड़ जाएगी और विचारों के बाद विचार आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे और एक बार वो विचार इतने हावी हो जाएंगे कि उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो जाएगा तो उसने मुझे प्रणाम नहीं किया, उसने मेरी ओर देखा नहीं, मेरा सम्मान नहीं किया,
और ऐसी बात नहीं है कि प्रजापति दक्ष के साथ ऐसा हो रहा है, कई बार हम लोग के साथ भी ऐसा हो जाता है। हम लोग के साथ भी ऐसा हो जाता है। आप किसी सभा में गए, किसी पार्टी में गए और किसी व्यक्ति से आपके मन में इच्छा थी कि वो आपको प्रणाम करे, आपका सम्मान करे, और कहीं उसने नहीं किया। आप सोच लेंगे कि अच्छा मैं पार्टी करूंगी तो इसको तो नहीं बुलाऊंगा, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मेरे पैर नहीं छुए, मुझसे बातें भी नहीं की, तिरस्कार कर रहा है मेरा। बड़ा स्मार्ट समझता है अपने आप को, बड़ा होशियार हो गया है, ज्यादा पढ़ लिख गया है क्या, आता है कि नहीं मुझे। और फिर कुछ लोग होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि चलो दो चार बातें सोचिए, उसके बाद छोड़ो, हटाओ, पास आउट करो। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, नींद हराम हो जाएगी, अरे सम्मान नहीं हो जाएगा, ऐसा कैसे। अब इतनी हावी हो जाएगी विचारधारा की, अब और ज्यादा हावी हो जाएगी। अब मौका ढूंढेगा कि इसको नीचा दिखाना है, कहीं ना कहीं इसको नीचा दिखाना है, इसको डाउन करना है, इसको हम सोचना शुरू कर दें, मन में बातें चलने लगी। यही तो विचार है। एक उठता है, एक के साथ दूसरा जुड़ जाएगा, तीसरा जुड़ जाएगा और हावी हो जाएगा। और जब हावी हो जाएगा तो रातों की नींद हराम कर देगा, रातों की नींद हराम कर देगा। इसलिए जैसी सोच, जैसी हम विचार रखेंगे वैसा ही हम बन जाते हैं। जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। इसलिए अपनी सोच पर काबू रखना है। कल मैंने कहा था वाणी पर काबू रखो, वाणी का सदुपयोग करोगे, धन अपने आप आपकी ओर आएगा, आकर्षित होगा, लक्ष्मी आकर्षित होगी, सरस्वती आकर्षित होगी। ये पूरी तरह से सत्य बात है। लेकिन विचार खराब हो जाए तो वाणी तो खराब हो ही जाएगी। अगर विचार बिगड़ जाए तो अच्छी बात है कि आप विचारों को वाणी में उतरने मत दो, विचारों को वाणी में उतरने मत दो, नहीं तो फिर कोई कैकई आ जाएगी, फिर कोई प्रजापति दक्ष आ जाएगा। अगर विचार वाणी में उतर गए, मंथरा ने विचार दे दिए कैकई को, सोच कल राम राजा बन जाएंगे तो तेरी क्या स्थिति होगी। अभी तो तू मुख्य रानी है, राजा तुझी से प्रेम करते हैं सबसे अधिक, लेकिन जब राम राजा हो जाएंगे तो कौशल्या का स्थान बड़ा हो जाएगा, तेरा स्थान छोटा हो जाएगा। कैकई जरा सोच, तेरे स्थान का क्या होगा अगर राम राजा बन जाएंगे तो। बस छोटी सी बात मंथरा ने दिमाग में डाल, मंथरा ने दिमाग में डाल दी कहते कि पहले तो उसने मना कर दिया करे कि कैसे झूठ बेकार की बातें करती है, लेकिन काम करना शुरू हुआ, एक के बाद एक जुड़ना शुरू हुआ, मन में चलना शुरू हुआ। खाली मन शैतान का घर। जब खाली बैठी शांति से, इसलिए जब भी खाली बैठो मंत्र जपना शुरू करो, जब भी खाली बैठो सिमरन में बैठो, मन को छोड़ो ही मत खाली, नहीं तो ऐसे ऐसे विचार हावी होना शुरू हो जाएंगे कि वो काम बिगाड़ देंगे। अब कैकई सोचने लगी अकेले कमरे में बैठकर, बात तो सही है, कौशल्या का स्थान हो जाएगा, फिर मेरी कोई बात नहीं मानेगा, ये जो दास दासियां और ये जो सैनिक और जो मंत्री हैं ये भी मेरी बात नहीं मानेंगे, वो तो कौशल्या की सुनेंगे, मेरी कौन सुनेगा। अब कैकई के मन में तार जुड़ने लगे, तार जुड़ने लगे, तार जुड़ने लगे। वही होता है हमारे साथ, सबके साथ होता है। किसी ने नहीं सम्मान दिया, किसी ने, बस हमने तार जोड़ना शुरू कर दिया, तार जोड़ना शुरू कर दिया, देखेंगे करेंगे, बस यहीं पे गलती होनी शुरू हो जाती है। फिर बैठकर हम फिर बोलते हैं कि भाई जीवन में दुख क्यों आता है, वाणी का दुरुपयोग करोगे, आपस में बैठोगे, निंदा चुगली गाली गलौज, मातृकाओं का अपमान होगा, मातृकाओं का अपमान होगा, फिर शब्दों का गलत प्रयोग होगा, फिर वाणी का दुरुपयोग होगा। फिर प्रजापति दक्ष के साथ भी यही सब हो रहा है। अब प्रजापति दक्ष बैठ जाते हैं यज्ञशाला में, यजमान के स्थान पर स्वयं यजमान है, सप्तऋषि पुरोहित बने हुए हैं, उसमें मुख्य भृगु जी, ऋषि भृगु ही यज्ञ करवाने वाले हैं। भृगु देव पूछते हैं कि हे प्रजापति अगर आपकी आज्ञा हो तो शुरू किया जाए। प्रजापति ने आज्ञा दे दी कि हाँ शुरू कीजिए, समय हो चुका है, शुरू करते हैं। और मंत्राच्चारण शुरू हो जाता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, आहुतियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, होम क्रिया शुरू हो जाती है।
मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, लेकिन प्रजापति दक्ष का मन लग नहीं रहा है। प्रजापति दक्ष का मन लग नहीं रहा है। बार बार टेढ़ी नजरों से शिव जी की ओर देखते हैं। आंखें खोला कि नहीं खोला, आंखें खोला कि नहीं खोला। प्रजापति दक्ष बार बार टेढ़ी नजरों से, अब मन नहीं लग रहा पूजा में, मन नहीं लग रहा यज्ञ में। बैठा तो हुआ है लेकिन एक ही तरफ नजर जा रही है। आंखें खोला कि नहीं खोला। अब शिव जी ने कहा कि बेचारे को इतना इंतजार है आंखें खोलने का, चलो खोल दे। शिव जी ने नेत्र खोल लिए, नेत्र खोल लिए। अब प्रजापति दक्ष ने फिर शिव जी की ओर देखा तो शिव जी ने नेत्र खोल रखे हैं, लेकिन अब दक्ष की ओर तो नहीं देख रहे हैं। प्रजापति दक्ष फिर टेढ़ी आंखें करके बार बार देख रहा है भोलेनाथ की ओर। आंखें तो खोल लिया है लेकिन नजरें नहीं मिला रहा। ग्लानि महसूस हो रही होगी इसको जरूर, मेरा सम्मान नहीं किया इसने, नजरें नहीं मिला रहा। शिव जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। शिव जी ने एकदम नजरों में नजरें मिला कर दी। दक्ष को नजरों में नजरें मिला कर देखा। दक्ष ने कहा कि ये तो नजरें भी मिला रहा है लेकिन फिर भी सम्मान नहीं दे रहा है। अरे दूर से ही बैठा बैठा हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेता, वो भी नहीं। दक्ष को, अब दक्ष बेचारे, उसको तो चाहिए था कि अपने विचारों को नियंत्रित करे और अपना कर्म करे, अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, लेकिन नहीं। और ये जो दुर्दशा है हम सबकी हो जाती है, दक्ष की हो रही है नहीं, सबकी हो जाती है। अब प्रजापति दक्ष बार बार भोलेनाथ की ओर देखता है और भोलेनाथ की ओर देख